The main purpose of making this video here today is to give or to give a hint to the people who are suffering from the knee pain. As I am reading from all video YouTube channels and other places and papers, and people are suffering from knee pain, either one leg or both legs together. Now at this stage, it is not that I am an exception. I have suffered 3 times from this problem, and these 3 times is actually it was with the gap years and so on. This is the third time when I was suffering from this for last 1 year. मैंने अभी अनुभव किया है कि पिछले साल से मैं 1 साल तक सफ़र कर रहा था, तो मैंने हर बार अनुभव ये किया कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है अप्रैल के महीने में क्यों शुरू होती है। तो ऐसा मैंने एक बार आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा होता है अप्रैल मई में। तो मैं ये चीज़ तो नोटिस नहीं कर पाया। इस बार मुझे ज़रूर ये नोटिस हुआ कि मैं जाड़े भर तो वॉक करता रहा फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और 1-2-3 किलोमीटर तक वॉक करता रहा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ। जैसे ही गर्मी शुरू हुई फिर मुझे दर्द शुरू हो गया। अब जब दर्द शुरू हो गया तो मतलब मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि पहले 2 बार भी मेरे को यही प्रॉब्लम हुई थी। अप्रैल के महीने में ही ये शुरू होता है टांग का दर्द, और अगर इसको हम ठीक से हैंडल ना कर पाएँ तो ये बढ़ता चला जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि चारपाई से उठ करके बाथरूम जाने तक की तकलीफ होती है, तो सीवियर पेन होता है। तो यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश ये करना है की ज़रूरत है कि आपका नी पेन जो है कार्टिलेज के डैमेज की वजह से है या गठिया की वजह से है। गठिया एक अलग बीमारी है जो कि गांठ में यूरिक एसिड जमा होता है और उसकी वजह से वो गांठ का मूवमेंट और ये सब बंद हो जाता है और दर्द भी शुरू हो जाता है, वो एक अलग बीमारी है। तो ये ज़्यादातर लोगों को गठिया नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोचोंड्राइटिस है। तो ऑस्टियोचोंड्राइटिस में दोनों में यही होता है कि आपका जो कार्टिलेज है, जो साइनोवियल फ्लूइड है आपके जोड़ों के बीच में, वो फ्लूइड जो है वो डैमेज हो जाता है, और वो कार्टिलेज जब डैमेज हो जाती है तो हड्डी एक दूसरे में रगड़ने लगती है, और इस हड्डी के रगड़ने से बहुत भयंकर दर्द होता है। और ये इसको मतलब फिर कोई दवा कर पेन किलर्स के ही सहारे आदमी अपना टाइम काटता है। और मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं दो बार पहले भी सफ़र किया, 1-1 साल के बाद में सभी तरह का वो किया, उसके बाद ट्रीटमेंट किया, उसके बाद पता नहीं कौन से ट्रीटमेंट से ये ठीक हुआ। इस बार जब फिर हुआ तो फिर मुझे यही प्रॉब्लम आई। अब इसको मैं और जस्टिफाई करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मुझे जब ये प्रॉब्लम थी तो अक्टूबर के महीने में ये मेरे को बहुत सीवियर लेग पेन था। मेरे को ट्रैवल करने का मिला, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो एरोप्लेन में 17-18 घंटे बैठा एसी में, तो उससे जो है मेरी टांग काफ़ी रिलीफ मिली। और जब मैं वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में उतर करके, वहाँ उस टाइम में टेम्परेचर बहुत कम था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मेरी प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक हो गई, ओवरनाइट इट हैज बिकम मैजिक। तो अब जब ऐसे हुआ तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं वहाँ कानपुर में तो मैं इतनी ज़ोर से सफ़र कर रहा था, और कोई इसका मेरे को मतलब गोलियाँ खाने के बगैर ही कोई चैन ही नहीं था, और वो मैं सडनली वहाँ जाके 2-3 दिन घूमता रहा, कोई दर्द नहीं हुआ। तो फिर मैंने देखा कि देयर इज ए टेम्परेचर चेंज, सडन जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल आई है। तो मेरी ये समझ में क्लियरली ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो ऑस्टियोचोंड्राइटिस की प्रॉब्लम है ये टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इसीलिए इंडिया में समर के टाइम में अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है।
तो फिर मैं जब वापस आके यहाँ पे जाड़ा आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी सबसाइड हो गई। मैं यहाँ पे घूमना फिरना चलता रहा। अब जैसे ही अप्रैल का महीना आया है और फिर ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होना शुरू हो गई। मेरे को दर्द की बढ़ने लग गया और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने लग गया। फिर मैं ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, अगर ये टेम्परेचर की वजह से है तो हम क्यों ना इसको टांग को ठंडा करने की कोशिश करें और टेम्परेचर मैनेजमेंट करके मैं देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो मैंने अपने आप ही एक पॉलीथीन बैग में पानी भर के कटोरी के अंदर रख करके उसको जमाया और उस बर्फ़ के से मतलब मैंने इसके ऊपर एक घंटे तक इसके ऊपर किया। तो 3-4 दिन ये दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा आराम आ गई और ऐसा लगा मेरी प्रॉब्लम तो ठीक ही हो गई। इन बिटवीन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे को पहले भी डॉक्टर लोग इसके लिए कुछ जो दवा देते थे वो कैल्शियम की गोली और ग्लूकोसामाइन टैबलेट दिया करते थे। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 साल तक लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी इस बार डॉक्टर ने ये दोनों दवाइयाँ बंद करके और एक नई दवा दी है जिसका कि मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और वो दवा से शायद उसका भी कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा। किंतु मुझे फिर लग रहा है कि ये जो टेम्परेचर मैनेजमेंट मेन है इसमें और वो दवा साइड इफ़ेक्ट आपको हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है तो उसका एडेड इफ़ेक्ट है, ये तो मैं समझ सकता हूँ। मगर अब ये जो है हमें अब यहाँ पर ये बात आती है कि हर आदमी जो मैं ये एक्सपीरियंस है मेरा, हो सकता है कि 100% लोगों के लिए लागू न होता हो। ये चीज़ आपको खुद देखनी है कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, बर्फ़ लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप अपने ये मान के चलिए कि हम एक ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल के रूप में आप इसको थेरेपी को यूज करिए। हाँ, इसको नेचुरोपैथी ही कहा जाता है। जो चीज़ टेम्परेचर से उसे ठीक की जाती है, इसको एक पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी ही है। तो आप हम तो कह रहे हैं कि अगर इस विधि से किसी को 10 लोगों को भी फायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मार्केट भरा पड़ा है कि ये तरह तरह के तेल, दर्दनाशक तेल और तरह तरह की दर्दनाशक दवाइयाँ और इतना प्रचार मार्केट में अरबों खरबों रुपए का ये इंडस्ट्री बन गई है। ये टांग दर्द वाली अरबों खरबों की इंडस्ट्री बन गई है। लोग पैसे कमाए जा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ बेच के, कुछ तेल बेच के, और लोग परेशान हैं, रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी का 10% से 20% लोग भी इससे फ़ायदा उठा लें और उनका ये तकलीफ़ दूर हो जाए इस तरीके से, तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा मेरा योगदान रहेगा और मेरा ये मेरे लिए एक परमात्मा का मतलब मेरे लिए आराधना हो जाएगी कि मैंने जन सेवा के भाव से बनाया तो जन सेवा हो जाएगी। जब आप ये वीडियो जब भी देखें, जो भी पढ़ें, तो आप ये देखें कि आप इसको करें 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और जो भी आपको हानि या लाभ या कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर कमेंट करिए और मेरे से बात करने की कोशिश करिए। हम आपको रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो दवा जो मैंने बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो दवा आप चाहो तो ले लो और ना चाहो तो बगैर दवा के भी ट्राई करो, और हो सकता है कि उसका एडेड इफेक्ट होता हो, और वो उससे दवा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो डॉक्टर ने मेरे को लिखी है और चूँकि हम डिफेंस के आदमी हैं तो हमें वो दवा आसानी से मिल जा रही है, और आपको अगर ख़रीदनी भी पड़ेगी तो इतनी महंगी नहीं है। अगर 1-2 महीने में दवा खानी भी पड़े तो वो 700-800 रुपये महीने की दवा है, और उससे आप ट्राई कर सकते हैं।
अन्यथा बगैर दवा के भी ट्राई करिए, आपको फ़ायदा होता है। तो भगवान हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी को लाभ मिले और सभी लोग ठीक हो जाएं। तो मेरे हिसाब से ये टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से ऑस्टियोचोंड्राइसिस टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको टेम्परेचर मैनेजमेंट से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा कोई परहेज नहीं है कि आप क्या खाएं। लोग कहते हैं कि दही मत खाओ, ये दही वगैरह ये नुकसान करता है गठिया में, जहाँ पे गांठ में यूरिक एसिड जमा होता है। इसमें ठंडी चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। अच्छा, इन बिटवीन एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि मेरे पास वो नवरत्न तेल जो है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो तेल भी मैं इसमें लगाना शुरू किया, क्योंकि उसको ठंडा करने का ही इरादा है, तो मैंने वो भी किया, उससे भी मेरे को लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि सब लोग इसके विधि द्वारा इस तरीके को अपना करके लोग इससे फ़ायदा उठाएं या सभी लोग फ़ायदा उठा लें, तो मेरे लिए बहुत ही मेरे को पुण्य मिल जाएगा इसका, और सभी कोई तकलीफ दर्द ना हो। तो ये मेरा इरादा है इसको बनाने का, वीडियो बनाने का। तो क्या आप इसको करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, मैं करके दिखाता हूँ। आप ले आओ। हाँ, ले आओ। तो देखिए, ये कटोरी में पानी का पॉलीथीन रखा हुआ। क्या जरूरी है कि इसको पॉलीथीन में जमाएं? हाँ, इससे क्या है कि आपका है लेग के ऊपर इजी और फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है। मैं स्टार्टिंग में इसको कटोरी के साथ लगाऊंगा, जिससे कि ये इसको छोड़ दे, पॉलीथीन को डिटैच कर देगा, नहीं तो फिर वो फट जाएगी, पॉलीथीन फट जाएगी। तो इसको मैं शुरू में कटोरी के साथ लगा रहा हूँ। है, देखिए, अब इसको कटोरी के साथ लगाएंगे और उसके बाद में ये देखिए, और जब वो पॉलीथीन जो है कटोरी को छोड़ देगा, तो फिर हम कटोरी को अलग करके बाहर रख देंगे और पॉलीथीन लगाना शुरू करेंगे। इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं है। आपके हर एक के घर में आजकल फ्रिज होता है, फ्रिज में आप फ्रीजर में ये देखिए, ये कटोरी अलग हो गई और ये हमारी बर्फ हो गई। अब ये बर्फ हम इसको लगाएंगे ऐसे करके। अब आप इसको आधे घंटा 40 मिनट, जितनी देर तक ये पिघल ना जाए तब तक लगाते रहो। जब तक आपको टेम्परेचर कम मालूम पड़ेगा तब तक आप इसको लगाते रहो, कोई नुकसान नहीं है। बस देखिए, थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन थी। अब वो इसको लगाते लगाते लगभग ख़त्म हो चुकी है, सूजन ख़त्म हो चुकी है और मेरे को लेग मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं 3-4 किलोमीटर बड़े आराम से घूम रहा हूँ आजकल सवेरे। तो अंकल, इसको कितनी बार लगाना है दिन में? हाँ, दिन में कोशिश ये करें कि दिन में 2 बार लगा लें, एक बार सुबह एक बार शाम को। दिन में 2 बार लगा लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए दिन में 2 बार लगा लें तो आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और यदि यदि एक बार भी लगाएंगे तो फ़ायदा तो होगा आपको, लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहा है, तो दिन में 2 बार लगाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये बर्फ जो है, आप इसे लगा रहे हैं दिन में 2 बार, तो आपने जो बताया था कि नवरत्न लगाना है, वो भी साथ में लगाना है? नवरत्न साथ में नहीं, जब ये सूख जाएगा बर्फ वाला टेम्परेचर, उसके आधे घंटे के बाद लगाना है। इससे मतलब इसके साथ कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, वो अलग है। वो तो सिर्फ इसलिए कि इसको वो भी पेन रिलीवर है। वो तेल जो है, नवरत्न तेल, सिर के दर्द के लिए होता है। तो अब वो जो सिर दर्द में फ़ायदा करता है, तो सिर को ठंडा करता है। मैंने उसको लगा के देखा हुआ है। वो नवरत्न तेल का काम है, सिर में जब लगाते हो तो सिर को एकदम ठंडा बर्फ जैसा कर देता है। तो वो यही यहाँ वही इफेक्ट यहाँ पे पैदा करता है। जब यहाँ पैदा करता है तो आपको फ़ायदा मिलता है। वो मेरी अपनी ओन खुद की सोची हुई वो है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वो कोई बड़ी महंगी चीज़ नहीं है। नवरत्न तेल घर में ले सकते हैं और लगा सकते हैं। अब बस ये, इसको जब तक ये बिल्कुल बर्फ़ आपके पिघल न जाए पूरी तरह से, तब तक इसको आप आराम से लगाते रहिए। और खाने पीने में कोई विशेष परहेज की ज़रूरत नहीं है।
लोग कहते हैं ठंडी चीज़ ना खाओ, चावल ना खाओ, भाजी चीज़, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि ये जो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है, ये कार्टिलेज की वजह से पिघलता है, और पिघलने से वो डेलिकेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसे हमें रोकना है। तो इसीलिए एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब वॉक करें तो आप जर्क के साथ वॉक ना करें, माइल्डली वॉक करें, जिससे क्योंकि वो चूँकि ऑलरेडी आपका डैमेज है, और आप जब जर्क के साथ वॉक करेंगे तो वो डैमेज और बढ़ जाएगा। तो आप जब तक ये प्रॉब्लम आपके महसूस होती है तब तक आप जर्क के साथ वॉक ना करें, नॉर्मल वॉक करें, हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ मैंने अनुभव किया है कि जब जब मुझे शुरू हुई है तो मैंने बहुत तेज़ चलता था, और बहुत मतलब विगरस चलता था, और तेज़ चलने के लोड ज़्यादा पड़ता था, और उसकी वजह से ही शायद हमें 2-3 बार ये बार गर्मी में प्रॉब्लम आई है। अगर हम माइल्ड वॉकिंग पहले से शुरू किए तो होते। ये तकलीफ वेट की वजह से भी तो हो सकती है कि मतलब वेट ज्यादा वेट, है। हाँ, वेट क्या, बहुत सही, आपका सवाल बहुत सही है। ये तकलीफ वेट से भी रिलेटेड है। अगर हमारा वेट बहुत ही अनकंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो आप कोशिश ये करें कि वेट आपका कंट्रोल में बना रहे, और खाने पीने का तो मेरे हिसाब से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसको जितना ही ठंडा रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, खास करके समर सीजन में। और आजकल जो मार्केट में जितने भी तेल इसके टांग की दर्द के लिए उपलब्ध हैं, वो सब गर्म तेल हैं, इसको और एग्रवेट करते हैं, इसीलिए वो तेल का फ़ायदा नहीं होता है। वो बेचने वाला बेच देता है, वो शायद गठिया वगैरह में ज़्यादा अच्छे काम करते हो, लेकिन वो तेल यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, ऑस्टियोचोंड्राइटिस में काम नहीं करते हैं। तो जो तेल हम डॉक्टर से पूछ कर लेते हैं वो फायदेमंद क्यों नहीं होते हैं? वो तो डॉक्टर हाँ, एकदम सही, एकदम सही। इसलिए कि डॉक्टरों ने कभी इस लाइन में शायद सोचा ही नहीं होगा कि ये जो है कार्टिलेज डैमेज टेम्परेचर से होता है। शायद इसके विषय में किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा, जो कि मैं अनुभव किया, मेरे को ऐसा प्राप्त हुआ है। अब मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई, इसलिए मेरे को ऐसा अनुभव हुआ है। अब सबको ये फायदा करेगा इसकी कोई गारंटी, कुछ ही लोगों को सूट करती है और कुछ लोगों को नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो थेरापी है, ये फिजियोथेरापी है, ये 100% ये नहीं है कि गारंटी कि हर आदमी को फायदा करेगी, लेकिन जिसका कार्टिलेज डैमेज टेम्परेचर की वजह समर सीजन से हो रहा है, उसको तो डेफिनेटली ये फायदा करेगा, क्योंकि हमारा एम जो है तो ये पता कैसे चलेगा कि ये उसी गर्मी की वजह से हो रहा है या गाठिया? हाँ, वो इंडिविजुअल को भी रियलाइज करना। मेरे को ये प्रॉब्लम हर साल गर्मी जाड़े में ज़्यादा होती है, यदि गर्मी में ज़्यादा होती है तब तो ये 100% प्रूवन चीज़ है। अगर वो 12 महीने ऐसे बनी रहती है तो एक अलग बात है, वो अलग बीमारी हो सकती है, उसके लिए ये काम ना करे। तो हर आदमी को अपना अनुभव के आधार तो मतलब इस चीज के कुछ सिचुएशंस हैं कि मतलब आप इन्हीं चीजों में इनको लगा सकते हैं, हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, 2-4 रोज आप लगाइए, अगर आपको इससे कोई लाभ नहीं होता तो बंद कर दीजिए, ऐसा कोई ये नहीं। लेकिन जहाँ पे आपको अनुभव हो जाए कि भाई हमें गर्मी में ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, उसके लिए तो 100% ये प्रूवन है। और जहाँ पे ये है कि अन्य कारणों से हो सकती है, गठिया वाले गांठ में यूरिक एसिड जमा हो गया है, वहाँ पे वो काम ना करेगी, हो सकता है नहीं काम करेगी, क्योंकि वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो ऑस्टियोचोंड्राइटिस जिसमें कार्टिलेज डैमेज वाली बात है, उसमें ये डेफिनेटली बर्फ जो है उसको डैमेज को रिपेयर करती है, और रिपेयर करने के बाद मेरे को तो 1 हफ्ते में ही इतना फ़ायदा हुआ था कि मैं चलने फिरने लग गया था फर्स्ट क्लास। मतलब ये मिनिमम 1 हफ्ते में काम कर जाएगा? मतलब काम कर जाएगा, अगर यदि यही प्रॉब्लम है तो। यदि प्रॉब्लम 100% इससे रिलेटेड है
तो एक हफ्ते में आपको मतलब लाभ, अगर किसी को ये ट्राई करना है कि उसे यही प्रॉब्लम है तो वो एक हफ्ते एक लगा के हफ्ते ट्राई करके देख ले। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कि अगर 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 वो एक हफ्ते इसको ट्राई करके देखे, अगर नहीं फायदा होता है तो इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब मैं आपको वो दवा दिखा देता हूँ, स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको वो दवा मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो दवा आप देख लीजिए जो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब करी थी। और उसके बाद और ये उसके साथ साथ मैंने ये काम किया, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट समझ के अब मेरे को फायदा हुआ। जो मैंने दवा बताई, दवा है दवा का नाम है ग्लूकोसाकॉन। इसमें दवा का ग्लूकोसामाइन एंड चोंड्राइटिन सल्फेट सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स। ये कैप्सूल जो है सुबह शाम एक खानी है, एक सुबह एक शाम खानी है। तो ये जो है दिन में 2 ही कैप्सूल खाने हैं। और इसमें जो है सॉफ्ट जेल है, लिक्विड टाइप भरा हुआ है। तो ये आपको मतलब आप ट्राई करिए इसको, ये एक 15 दिन महीने भर इसको ट्राई करिए, और इसके वजह से आपको ज़्यादा फायदा मिले और जल्दी ठीक हो जाए तो और अच्छी बात है। यदि आपको 1 महीने तक लेने के बाद कोई फायदा ना महसूस हो तो आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस दवा का भी यहाँ पे और नवरत्न तेल की तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पेटेंटेड आइटम है हिंदुस्तान का और वो चारों तरफ मिल जाता है। तो उसके लिए हमें ऐसी नहीं आवश्यकता लग रही कि उसको देने की ज़रूरत है। तो बाकी और कोई दवा नहीं है। और मेरे एक पैर में दर्द है, एक टांग में, दाहिनी टांग में दर्द है, तो मैंने उसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक टांग में हो, दोनों में है तो दोनों में ही आपको बर्फ़ लगानी पड़ेगी और दोनों में ही इसी प्रकार से करना पड़ेगा, और दोनों में ये काम करेगा। और जहाँ तक ये जो बर्फ़ लगाने वाला क्रम है, जाड़ों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जाड़ों में हमने ये देखा है अपने अनुभव से कि ये टेम्परेचर कंट्रोल में रहने से ये प्रॉब्लम कुछ कम हो जाती है और काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। तो आप चलने फिरने लायक बने रहते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि जाड़े में भी आप इसको लगा के, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो जाड़े में इसका प्रयोग नहीं किया। मैंने पहले अनुभव बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया में गया, तो वो इससे ही आप समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम है। हैं, वहाँ से ये प्रूव हो गया। तभी से मैंने कंक्लूजन निकाला कि मेरे को इसको ये करना चाहिए, बर्फ़ लगानी चाहिए। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, कहीं भी देखा नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव से किया हुआ एक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है। और ये एक फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है, हैं, जो कि मतलब हम सबको इसको, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है, थ्योरी पुरानी ही है, समझ नहीं है। थैंक यू। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।